अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आपने उन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट है इसका -7 -24 अयोटा। तो आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करना है कि ये किसके इक्वल है, ये z के इक्वल है, z -24 अयोटा। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ का क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो क्या होगा, z का स्क्वायर रूट, z का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -7 -24 अयोटा। क्लियर है। अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है उसमें जो x की वैल्यू है वो कितनी है, x इज इक्वल्स टू -7 एंड y इज इक्वल्स टू -24। ये वैल्यू x की है और ये वाली वैल्यू किसकी है आपके पास, y की। फिर देखिएगा कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तीन चीजें चाहिए, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू और एक z की एब्सोल्यूट वैल्यू। एक्स वाई तो है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, z की एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो z क्या था, x क्या था हमारे पास, -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। तो z का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ये हो गया 49 प्लस 24 का स्क्वायर होगा हमारे पास 576। ये क्लियर है। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब आपने सोल्व किया 49 प्लस किया इसके अंदर तो आपके पास आ गया 625। तो जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई √625। और जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, 625 का स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आंसर आ गया 25। तो जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू आई वो कितनी आई, 25। अब ये क्वेश्चन में यूज होगी, जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये वाली वैल्यू क्या होगी, इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट क्या करेंगे कि आपके पास जो z के स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है वो है प्लस माइनस अंडर रूट z की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय y की एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट z की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास z के स्क्वायर रूट फाइंड करने का फॉर्मूला है। आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है जो कि आपको ऑलरेडी पता है सारी वैल्यूज। z की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 25 प्लस x कितना हमारे पास, x माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है, -24 अयोटा डिवाइडेड बाय -24 की एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट 25 माइनस का -7 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। तो ये आपने क्या किया, ये वाला माइनस एज इट इज, x की वैल्यू -7 आ गई तो ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट 25 -7/2 प्लस माइनस -24 अयोटा। नेगेटिव का एब्सोल्यूट पॉजिटिव होता है तो -24 का एब्सोल्यूट कितना हो गया, 24 अंडर रूट 25 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो 24 से 24 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया आपके पास, 25 -7 18/2 माइनस का अयोटा अंडर रूट 32/2 आ गया। तो ये हो गया आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 16 अंडर रूट अयोटा। जी क्लियर है। तो आपने क्या किया कि 16, जब 32 को 2 से डिवाइड किया 16 आ गया। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 माइनस 4 अयोटा। क्लियर हो गया। तो किसके इक्वल आ गया ये, z का अंडर रूट। और z किसके इक्वल था, z बजाते खुद किसके इक्वल था, -7 -24 अयोटा। तो जब आपने उसका स्क्वायर रूट लिया तो वो किसके इक्वल आ गया,
प्लस माइनस 3 माइनस का 4 आयोटा। क्लियर है जी। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 माइनस 6 आयोटा। क्या करेंगे, लेट करेंगे इसे किसके इक्वल के z इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों तरफ का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जो z का स्क्वायर रूट होगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 माइनस 6 आयोटा होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का 6 होगा। x y के अलावा आपको z की एब्सोल्यूट वैल्यू भी चाहिए। तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्वायर होगा। एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। फिर तो जो आपके पास z की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 64 प्लस 36। तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 100। और जब आप 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू आई वो कितनी आ गई, वो 10 आ गई आपके पास। क्लियर है। अब आपके पास स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या था कि z का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट z की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय y की एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट z की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास z स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, सॉरी z स्क्वायर रूट का, z के स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है ये आपके पास। तो आपने इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज पुट करनी है। तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट z का एब्सोल्यूट कितना था 10 प्लस x कितना था आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y कितना था आपके पास माइनस का 6 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 जी। फिर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 18 बाय 2 माइनस का 6 आयोटा प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास माइनस डिवाइडेड बाय नेगेटिव का एब्सोल्यूट क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या हो गया 6 हो गया। फिर आपके पास अंडर रूट 10 माइनस 8 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। प्लस माइनस कितना हो गया अंडर रूट 9 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 का अंडर रूट और ये वाला क्या आ गया आयोटा एज इट इज आ गया। फिर क्या होगा हमारे पास कि 9 का अंडर रूट कितना हो गया हमारे पास 3 माइनस 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है और उस 1 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आयोटा। तो 3 माइनस आयोटा हमारे पास क्या हो गया z का स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -15 माइनस का 36 आयोटा। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे किसके इक्वल के ये कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल है -15 माइनस 36 आयोटा। क्लियर है। फिर क्या करेंगे कि आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया। फिर क्या होगा कि z का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -15 माइनस 36 आयोटा। तो आपने बेसिकली फाइंड तो ये करना है, पर इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय हम क्या लिख देते हैं अंडर रूट z लिखेंगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो कितनी है माइनस का 15 और y कितना है माइनस का 36। तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए z की एब्सोल्यूट वैल्यू भी चाहिए। तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर अंडर रूट एक्स क्या था आपके पास -15 का स्क्वेयर प्लस -36 का क्या आ गया स्क्वेयर आ गया। तो 15 का स्क्वेयर क्या होगा हमारे पास जी, तो 15 का स्क्वेयर हुआ 225 जी, 225 प्लस 36 का स्क्वेयर कितना होगा
36 का स्क्वायर हमारे पास 1296। अब आप दोनों को ऐड कर दें, इसमें ऐड करें कितना 225, 225 तो कितना आ जाएगा आपके पास 1521। क्लियर है। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो जब इसका स्क्वायर रूट लिया आपने तो कितना आ गया 39। तो जो आपके पास z की एब्सोल्यूट वैल्यू आई वो कितनी आ गई 39 आ गई। फिर क्या करेंगे कि आप स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिखेंगे जो क्या था z का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट z की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्या होगा प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय y की एब्सोल्यूट वैल्यू z की एब्सोल्यूट माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपके पास किसका z का स्क्वायर रूट फाइंड करने का फॉर्मूला। फिर क्या होगा इसमें वैल्यूज पुट करें इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होगा z एब्सोल्यूट अंडर रूट 39 प्लस x कितना था माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y कितना आपके पास y माइनस का 36 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 36 एब्सोल्यूट अंडर रूट 39 माइनस का माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। ये क्लियर है। फिर क्या होगा आपके पास ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, तो नीचे लिख लें जी, तो ये होगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 39 माइनस 15 बाई 2। और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 36 आयोटा डिवाइडेड बाय 36। नेगेटिव का एब्सोल्यूट क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 39 प्लस कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। क्लियर है। अब आप क्या करें 39 में से माइनस कर दें 15 तो कितना आ गया आपके पास 24। ये हो गया 24 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस का 36 से 36 क्या हो गया कैंसिल आयोटा अंडर रूट। आप इन दोनों को प्लस करें 39 प्लस कर दें कितना 15 तो आपके पास आ गया 54। 54 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। फिर क्या होगा इधर देखिएगा कि आपके पास प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 12। ठीक हो गया। और उसका क्या आ गया अंडर रूट प्लस माइनस जब आप 54 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 27 का स्क्वायर रूट, साथ में क्या आ गया आयोटा आ गया प्लस माइनस। अब आप 12 को लिख सकते हैं कि अंडर रूट 4 इंटू 3 प्लस माइनस इसे क्या लिखेंगे 9 इंटू 3 आयोटा। जी क्लियर है। 9 इंटू 3 27। तो प्लस माइनस जब आप 4 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे 2 हो जाएगा और अंडर रूट 3 एज इट इज। 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 आ गया अंडर रूट 3 एज इट इज। तो यह आ गया आपके पास प्लस सॉरी माइनस था, ये आपके पास क्या आ गया माइनस 9 का लिया 3 अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया z की स्क्वायर रूट, z का क्या आ गया स्क्वायर रूट। और यही आपने क्या करना था फाइंड करना था। जी क्लियर है। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 119 प्लस 120 आयोटा। क्या करेंगे हम सोल्यूशन लिखेंगे तो लेट करेंगे किसके इक्वल के z इज इक्वल्स टू 119 प्लस 120 आयोटा। फिर हमने क्या करना है क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो z का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट क्या होगा 119 प्लस 120 आयोटा। क्लियर है। तो आपने वैल्यू तो इसकी फाइंड करनी है मगर आप क्या लिखेंगे उसकी जगह पर क्या लिखेंगे अंडर रूट जी। अगर आपने अंडर रूट जी फाइंड कर लिया मतलब आपने जो फाइंड करना था वो फाइंड हो जाएगा। जी फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है 119 और जो y है आपके पास वो है 120। क्लियर है। x आपके पास 119
y आपके पास 120, तो आपको दूसरी चीज क्या चाहिए होगी, z की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x कितना था आपके पास 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। तो 119 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास जी, 119 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14161, 14161 प्लस 120 का स्क्वायर क्या होगा, 120 का स्क्वायर 14400, 14400। आप दोनों को ऐड कर दें जी। ऐड किया इसमें क्या कि 14161, 14161, तो कितना आंसर आ गया 28561। तो जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, उसका स्क्वायर रूट ले लें 169। जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया 169। तो जो z की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 169 आ गई। अब आप क्या करेंगे कि आप स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिखेंगे, जो आपने फाइंड करना है z का स्क्वायर रूट, फॉर्मूला लिखिएगा उसका z एब्सोल्यूट प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय y एब्सोल्यूट अंडर रूट z एब्सोल्यूट माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, तमाम वैल्यू पुट कर दें। तो प्लस माइनस z एब्सोल्यूट कितना आया हमारे पास 169 प्लस 119 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y कितना था हमारे पास 120 आयोटा बाय 120 की एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट कितना आ गया 169 माइनस का 119 डिवाइडेड बाय 2। तो प्लस माइनस दोनों को ऐड किया 169 में प्लस कर दिया कितना 119, तो आपके पास आ गया 288 डिवाइडेड बाय 2 प्लस तो 120 आयोटा डिवाइडेड बाय 120 का एब्सोल्यूट भी 120 होता है। इन दोनों को आपने माइनस कर दिया तो 169 माइनस कितना हो गया 119, तो ये आ जाएगा 50/2 आ गया। फिर क्या होगा प्लस माइनस डिवाइड किया तो अंडर कितना आ गया 144 प्लस 120 से 120 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो फिर आपका क्या आ गया कटिंग करने के बाद ये आ गया आयोटा और अंडर रूट 25 आ गया। फिर क्या करेंगे प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 प्लस 25 का 5 आयोटा, और ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास z का स्क्वायर रूट। तो हमने फाइंड भी यही करना था z का स्क्वायर रूट। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास प्लस माइनस 12 प्लस 5 आयोटा। जी क्लियर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें वो कहता है कि आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसे आर्गन डायग्राम पे ड्रा भी करेंगे। पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसे एक नाम देंगे z इज इक्वल टू 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा का। हमने इसका क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ का क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो z का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 13 और y की वैल्यू माइनस का 20 अंडर रूट 3 होगी। अब आपको क्या चाहिए होगा z की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। x क्या था आपके पास 13 का स्क्वेयर प्लस y कितना था माइनस 20 अंडर रूट 3 का स्क्वेयर। ये क्लियर हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया z का एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर ये हो गया 169 प्लस
नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 20 का स्क्वायर लेंगे कितना हो जाएगा 400, और इस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे कितना हो जाएगा 3। ये क्लियर है। 13 का स्क्वायर 169 प्लस एज इट इज नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो गया पॉजिटिव, 20 का स्क्वायर 400, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास हो जाएगा 169 प्लस का 1200, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 1369, और जब इसका स्क्वायर रूट लिया आपने स्क्वायर रूट 1369, तो आपके पास आ गया 37। तो z की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 37 आ गई। फिर क्या करेंगे कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। स्क्वायर रूट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है आपके पास कि z का रेडिकल इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट z एब्सोल्यूट प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय y की एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट z एब्सोल्यूट माइनस x बाय 2। क्लियर है। वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, क्या होगा आपके पास अंडर रूट जी एब्सोल्यूट क्या था 37 प्लस x कितना था हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y कितना था आपके पास माइनस का 20 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा नहीं एब्सोल्यूट अंडर रूट जी कितना था 37 माइनस 13 बाय 2, फिर आएगा प्लस माइनस ये आ गया 50 बाय 2 रेडिकल प्लस प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 20 अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक हो गया। अंडर रूट 37 में से आपने माइनस कर दिए कितने, तो ये 37 माइनस 13 कितना होगा आपके पास 24 कितना होगा 24 बाय 2 हो गया जी। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास कि ये कैंसिल हो गए, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ गया आपके पास 25 माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय कितना आ गया 12 आ गया। 13 की कितना आ गया आपके पास 12। तो जो स्क्वायर रूट था वो आ गया प्लस माइनस 5 माइनस 4 को 2 अंडर रूट 3 आयोटा। क्लियर है। 2 अंडर रूट 3 किस तरह आप अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं, देखिएगा अंडर रूट 12 था लिखा 4 इंटू 3, 12 होता है 4 का जब रेडिकल लिया 2 हो गया और अंडर रूट कितना हो गया 3। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई जी के रेडिकल की। आप जब इसे सेपरेट करके लिखेंगे प्लस क्योंकि हमने इसे ड्रा भी करना है, जब इसे हम ड्रा करेंगे तो क्या होगा, तो आप z का जो रेडिकल है वो क्या हो गया, दो आपके आंसर आए, एक प्लस में और एक इसमें माइनस में। तो जब प्लस वाला सोल्व किया प्लस क्या होगा आपके पास 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, ब्रैकेट ओपन की तो साइन चेंज नहीं होंगे, 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा क्या आ गया z का रेडिकल। पहला आंसर आ गया आपके पास ये वाला जी रेडिकल का, क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं ना हर बार आपके। फिर जो दूसरा आंसर होगा वो जी का रेडिकल इज इक्वल टू एक प्लस में रखा, आप किस में रखेंगे माइनस में, 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा ब्रैकेट ओपन किया माइनस 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये क्या आ गया जी का रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए, ये क्लियर है। ये तो आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। फिर कहता है इसको आपने ड्रा भी करना है। ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रा करने का तरीकाकार क्या होता है कि ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। इसे आप ऑर्डर पेयर की शक्ल में इस तरह भी लिख सकते हैं 5 कोमा माइनस 2 अंडर रूट 3। इसे क्या लिखेंगे -5 और 2 अंडर रूट 3।
तो ये आपका ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिखेंगे। इस ऑर्डर पेयर को देखें, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये ऑर्डर पेयर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप नंबर लाइन ड्रा कीजिएगा। नंबर लाइन पे जो ये रियल होता है ये एक्स एक्सिस पे होता है, इमेजनरी कहाँ होता है आपका वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5, दोनों तरफ आपने 5 लाइंस ड्रा कर लेनी है इक्वल इंटरवल के साथ। फिर क्या होगा, पहले हम इसे ड्रा करेंगे, एक्स की वैल्यू है 5, तो 1 2 3 4 5 ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर वाई कितना है 2√3 माइनस का, तो लिखेंगे जब इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे -2√3, तो ये आ गया 3.46। फिर देखिएगा 1 2, ये नेगेटिव था, एक्स पॉजिटिव, सॉरी ये पहले हम ड्रा कर रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, ये पॉइंट हम फर्स्ट ड्रा कर रहे हैं। तो -5 ड्रा कर दिया हमने, ये आ गया आपका -5। फिर आप क्या करेंगे, 203 आ गया 3.46, तो 1 2 3.46 अप्रोक्सीमेट यहां करके आएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया। और ये पॉइंट कौन सा आया आपके पास, -5, 2√3, ये फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट कौन सा होगा, 5 पॉजिटिव का, तो 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। और वो भी क्या होगा, -3.46, 1 2 3.46 अप्रोक्सीमेट यहां पर करके होगा। तो ये आपका जो पॉइंट आया ये कितना आया, 5 और -2√3 आ गया। क्लियर है। तो ये हमारे पास ड्रा हो गया आर्गन डायग्राम पे जी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा।